जब भी पुलिस को किसी क्राइम से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। आपने भी एफआईआर का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एफआईआर क्या होता है? और अगर नहीं तो एफआईआर के बारे में इस वीडियो में मैं पूरा बताने जा रहा हूँ आपको A to Z एफआईआर से संबंधित। यदि आप चोरी होने या फिर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को लेकर जब पुलिस को सूचना करते हैं तो पुलिस सबसे पहले एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद आगे की छानबीन में जुट जाते हैं। पुलिस जाँच करने से पहले कुछ दस्तावेज तैयार करती है। इन दस्तावेजों में वो जानकारी लिखी जाती है जो आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। इन्हीं दस्तावेजों को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर के रूप में जाना जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। एफआईआर वह जानकारी होती है जो किसी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी अपराध होने पर पीड़िता या पीड़िता के पक्ष के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत दर्ज की जाती है। किसी भी अपराध के खिलाफ जांच शुरू होने से पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। इसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करती है। एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इसमें लिखी गई बातों को बदला नहीं जा सकता है। इसे केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही बदला जा सकता है। एफआईआर किसी भी व्यक्ति के द्वारा दर्ज किया जा सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो पीड़िता ही व्यक्ति हो या फिर जस्मदीद गवाह हो या फिर घायल वाले को कोई अपना व्यक्ति हो। किसी भी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज कर सकते हैं जो घटनास्थल पर जो अपराध होते हुए देखा है या फिर अपराध होने की सूचना उसको है। एफआईआर रिपोर्ट तुरंत सूचना करना चाहिए और बिना समय गवाए हुए थाने में आपको आवेदन के रूप में। यह वह सूचना रिपोर्ट होता है जो अपराध की स्थिति में समय पर सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचती है। इसीलिए इसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 या किसी अन्य कानून में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस नियमों और कानूनों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को एफआईआर रिपोर्ट कहा जाता है। एफआईआर क्यों जरूरी है, चलिए बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये पहला रिपोर्ट है जो पुलिस को ये सूचना देती है कि अपराध हो चुका है। इसी सूचना को आधार मानते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई एवं जांच शुरू करती है। अर्थात एफआईआर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को गति प्रदान करती है और इसके माध्यम से पुलिस अपराधी को सजा देने के लिए आगे जांच शुरू कर देते हैं। बिना एफआईआर दर्ज किए हुए पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकता। एफआईआर दर्ज करने के नियम को समझिए। एफआईआर तभी दर्ज किया जा सकता है जब किसी मामला अपराध से जुड़ा हुआ हो। एफआईआर सूचना पुलिस को मौखिक या लिखित रूप में आप दे सकते हैं। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट बिना समय गवाए तुरंत पुलिस में जमा देना चाहिए ताकि उसमें कोई भी प्रकार की झूठ एवं मिलावट ना हो। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। उसमें केवल न्यायालय के फैसले के बाद ही रिपोर्ट को बदला जा सकता है। संज्ञेय और गैर असंज्ञेय अपराध, दो प्रकार की अपराध होती है। चलिए इस पे बात करते हैं। संज्ञेय और गैर असंज्ञेय ये अपराध क्या होती है? संज्ञेय अपराध वह अपराध होती है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे मामले में जांच के लिए पुलिस को किसी न्यायालय की आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि पुलिस के पास अपराध की जांच स्वयं करने का अधिकार होता है। उसके बाद गैर असंज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए उसे कोर्ट से वारंट की आवश्यकता होती है, उसे आदेश लेना पड़ता है। अपराध की जांच करने के लिए पुलिस को न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है। शिकायतकर्ता आदेश के लिए न्यायालय की मदद ले सकता है। उसके बाद न्यायालयकर्ता शिकायतकर्ता के अनुसार पुलिस को जांच के आदेश दे सकता है। गैर असंज्ञेय मामले में सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। एक होता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है इसे जानते हैं। जब किसी पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जब किसी अपराध होने की सूचना प्राप्त होती है तो एक प्रकार का एफआईआर दर्ज कराया जाता है और उस मामले को आगे की जांच के लिए संबंधित थाने को भेज दिया जाता है। इस प्रकार के एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। संबंधित थाने में क्राइम होने के बाद दूसरे थाने से भेजे गए जीरो एफआईआर के बाद उस थाने में एक अलग रिपोर्ट तैयार करके एफआईआर किया जाता है। उसके बाद उस मामले को आगे की जांच शुरू की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है? पुलिस मामले की जांच करती है और गवाहों के बयान को इकट्ठा करती है तथा वैज्ञानिक सामग्रियों एवं प्रमाण को इकट्ठा करने में जुट जाती है। कानून के अनुसार पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। जब शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को भेज देता है। यदि पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं तो सबूत न मिलने का उल्लेख करते हुए एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे अदालत में भेज दिया जाता है। अदालत आदि जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो दोबारा पुलिस को जांच करने के लिए आदेश दे सकता है। आदि आरोपी व्यक्ति को पता नहीं चलता है तो एक अनट्रेंड रिपोर्ट दर्ज की जाती है। आदि किसी तरह की अपराध न होने की पुष्टि हो जाती है तो उसे रद्दीकरण दर्ज किया जाता है और उसे केस को क्लोज कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार होती है कि पुलिस आपका एफआईआर रिपोर्ट ही ना दर्ज करे तो आप क्या कर सकते हैं? तो पुलिस जांच करने से मना कर सकता है लेकिन एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। उसका अधिकार होता है कि वो किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज करे। उसके बाद भी यदि पुलिस एफआईआर दर्ज आपके द्वारा नहीं कर रहा है तो सीआरपीसी के धारा 155 के तहत तो आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के 1973 के तहत मजिस्ट्रेट से मामले की शिकायत कर सकते हैं। धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट के पास ही जांच का आदेश देने का अधिकार होता है। मजिस्ट्रेट शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने एवं मामले की जांच करने का आदेश दे सकता है।
उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो देख करके पूरा समझ गए होंगे कि FIR, जीरो FIR और पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कैसे करती है, किस कानून के तहत करती है। तो इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और समय के साथ अपडेट रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ राहुल कुमार।